शो है उसके बारे में कुछ बताइए। मेमोरीज इन मोनोक्रोम क्या है, थोड़ा सा अगर बताइए। और मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत ही रियलिस्टिक तस्वीरें हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा एक्सपीरियंस था, और अगर थोड़ा सा बताया। मुझे रियलिस्टिक काम करना बहुत अच्छा लगता है, खास करके वाटर कलर काम करना। और वाटर कलर स्टाइल मेरा शुरू से ही फेवरेट था बहुत। उसको मैं पेपर से कैनवास में उतारा, कैनवास में करने की कोशिश किया है। ये मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ। मोनोक्रोम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा करता हूँ कोलकाता सीरीज़ को लेके, लेकिन इस बार मैं मुंबई का भी कुछ किया है और कुछ ग्लास पेंटिंग भी नया स्टाइल में किया है। वो भी मेरा स्टाइल का, ब्लैक एंड वाइट और एक एक जगह में कलर देके। मोनोक्रोम ऐसा एक कलर थीम है जिसमें नॉस्टैल्जिक फील होता है, जैसे कोई कुछ पुराना चीज़, पुराना बिल्डिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करने में। राइट सर, हमने जैसे यहाँ पे देखा कि कोलकाता और मुंबई की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है, तो क्या वो सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है कोलकाता और मुंबई का, इसके लिए आपने सिर्फ? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस तो है इसमें। मैं बहुत सारा फोटोग्राफी करता हूँ और सिटी का जो लाइट एंड शेडो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कलकत्ता का पुराना ट्रांसपोर्टेशन कुछ है, जैसे येलो टैक्सी, ट्रैम, हैंडफुल रिक्शो, ये सब शायद ख़त्म होने वाला है आगे जाके। वो मैं रखना चाहता हूँ मेरा पेंटिंग के ऊपर। ऐसा कोई स्टेट है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे आपने मुंबई और कोलकाता? अभी मुंबई किया है, बहुत सारा करना बाकी है, करूँगा कुछ। दिल्ली पे भी प्लान कर रहे हैं? दिल्ली पे भी कर रहा हूँ प्लानिंग।
सर आपका एसोसिएशन के बारे में बताइए, अर्पण जी के साथ किस तरह का एसोसिएशन है? और हम लोग की गैलरी है ईजल स्टोरीज़ के नाम से, नोएडा में है गैलरी। अर्पण दा और हम लोग शायद 2015 से अब काम कर रहे हैं साथ में, और बहुत से शो हमने किए साथ में। मुंबई में हमारा ये पहला सोलो शो है अर्पण दा के लिए, और हमें बहुत खुशी है कि हमें जहांगीर आर्ट गैलरी मिली इनके काम दिखाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा बॉडी ऑफ वर्क दिखाना भी आसान नहीं है, उसके लिए आपको जगह चाहिए होती है। यहाँ पर जो आप शो देख रहे हैं ये 2018 से लेकर 2023 तक के काम हैं, तो आप 5 सालों के काम आप यहाँ देख रहे हैं दादा के। उसका रीज़न भी है कि कोविड में बहुत 2 साल शो नहीं हो पाए, पर दादा काम करना रोक नहीं सकते, तो अपनी फ़ोटोग्राफी भी करते रहते हैं और उससे अपने काम बनाते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स क्योंकि मुंबई आ रहे थे तो कुछ जैसे आप पीछे काम देख रहे हैं, वीटी दादा कई बार शूट भी कर चुके हैं छुट्टियों पे आके अपना, तो वीटी स्टेशन का अलग ही एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, तो इस बार उन्होंने वीटी स्टेशन बनाया उसके लिए। तो इसी तरह से अब 8 साल हो गए हम लोग के साथ काम करते हुए, और जर्नी मुझे लगता है अभी शुरू ही हुई है। अभी शुरू है। जैसे सर ने कहा कि आगे दिल्ली को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए, उसके लिए क्या क्या प्लान है, कौन सी जगह है जिसको एक्सप्लोर करने वाले हैं? जैसे यहाँ पे CST स्टेशन को बहुत अच्छे से दिखाया। तो दिल्ली के साथ क्या है कि दादा ने अभी इसी साल 2022 मिड से 2023 तक में पहली बार रिवर्स पेंटिंग और एक्रेलिक शीट शुरू किया है, तो उसको लेके हम लोग ने एक शो प्लान किया है जिसमें करीब 10 या 12 काम दिल्ली के आइकॉनिक बिल्डिंग्स को लेके, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली बेस्ड हैं, बट दादा सालों से कलकत्ता पे ही काम कर रहे थे, मुंबई बहुत रीसेंट वर्क्स हैं। तो दिल्ली के आइकॉनिक बिल्डिंग्स जैसे आपका इंडिया गेट हो गया, आपका राष्ट्रपति भवन की ड्राइव हो गई, आपका सुप्रीम कोर्ट का व्यू हो गया, आपका लोटस टेम्पल हो गया, दिल्ली में भी बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, तो उन पे काम अब शुरू होगा। ये शो अक्टूबर-नवंबर में किसी टाइम होना चाहिए दिल्ली में। सर अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें, बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है आपको, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को आपकी जर्नी के बारे में, और कैसी रही? शुरू में एक्चुअली जर्नी मतलब जब मैं आर्ट कॉलेज में था उसी टाइम में वाटर कलर करने के लिए जितना सारा अवार्ड था वो सब मिल चुका था मुझे। मतलब सबसे बड़ा कॉलेज का वाटर कलर, सबसे बड़ा साइज़ का वाटर कलर मैंने किया था, उसके लिए गवर्नर्स अवार्ड मिला था। और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में कोलकाता में ऑल इंडिया एग्जीबिशन में एक बेस्ट अवार्ड होता है, वो भी गवर्नर्स अवार्ड होता है, वो भी मुझे मिला था बस वाटर कलर करने के लिए। तो इस तरह अतुल बोस अवार्ड, बहुत सारा अवार्ड वाटर कलर से ही मिला है मुझे, और उसी स्टाइल को मैंने मेंटेन करके अभी जर्नी हो रहा है मेरा। सर जो आर्ट के लवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, और अगर कुछ कहना चाहे आप अपने? मेरे लिए मैसेज कुछ नहीं है, मैसेज बस एक ही है। मैं कहना चाहता हूँ जो पेंटिंग कर रहा है उसको और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत काम करना चाहिए, तो अपने आप सफलता आ जाएगा, आता रहता है। जो आई एक्चुअली वेरी ट्रूली बिलीव, जो अर्पणा ने कहा कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ बेहतर होता जाता है, और ऑफ कोर्स प्रैक्टिस है। आज अर्पणा का भी शायद 23rd ईयर है कॉलेज लाइफ के बाद निकलने के बाद, वो अभी धीरे से 20 कहते हैं शुरू के 1-2 साल में नहीं मानूंगा, बट हाँ वक्त लगता है एक सक्सेस देखने के लिए, और दूसरा काम को अच्छा होने के लिए। तो प्रैक्टिस आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। के बाद मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है, शुरू में तो मिलेगा नहीं, बहुत काम करने के बाद मिलता है। बट मिलता है मेहनत करने से, मेहनत करने से सक्सेस ज़रूर मिलता है। सक्सेस मिलता है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाय, माय नेम इज़ शिशिर। मैं 20 साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में था, उसके बाद 20 साल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी था, और अब अडानी ग्रुप के साथ हूँ। एंड आई एम हियर फॉर दिस एग्जीबिशन विच आई थिंक इज़ एन आउटस्टैंडिंग वर्क। अगर आप एक एक इंडिविजुअल पीस को देखें तो अर्पण भौमिक जी ने जो इसमें मेहनत और प्यार, और सबसे बड़ी आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हिज क्रिएटिवनेस। बहुत कम ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जहाँ बैकग्राउंड में यू हैव ब्लैक एंड वाइट एंड देयर इज़ वन बिट ऑफ कलर, एंड मैं वाकई आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल जॉनर जो कि उन्होंने परफेक्ट किया है। ऑल्सो यहाँ पे जो है कोलकाता और मुंबई को एक्सप्लोर किया गया है, और ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको आप चाहेंगे कि एक्सप्लोर हो इन फ्यूचर? देखो, जिस प्रकार का हिस्टोरिक बैकग्राउंड इन दोनों शहरों में है वो तो इन पेंटिंग्स में बहुत सुंदर तरीके से आ गया है, लेकिन अब थोड़ा मेरा जो पार्शियलनेस है वो आ जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो आई रियली थिंक कि आगरा जैसी जगहें, बनारस जैसी जगहें,
अयोध्या जैसी जगहें और इवन आप जो पहाड़ हैं उनमें चले जाएं तो बहुत आपको पौराणिक ऐसे बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। दैन आई वुड रियली फील कि अगर अर्पण जी कलकत्ता बॉम्बे के बाद अब आगरा और उत्तर प्रदेश के स्थान जैसे कि इलाहाबाद हैं उनमें जाएं तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा। सर लास्टली क्या क्या बेस्ट विशेस होंगी अर्पण जी के लिए आपकी तरफ से? देखिए अर्पण जी अभी बहुत यंग है और आई थिंक ही हैज़ अ फिनोमिनल फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। और सबसे बड़ी बात जो मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ बट ये कहूँगा कि ही मस्ट कीप री इन्वेंटिंग हिमसेल्फ और जैसे जैसे वो अपने को री इन्वेंट करेंगे आई एम एब्सोल्युटली सर्टन वो और तरक्की करेंगे और लोकप्रियता पाएंगे। थैंक यू। थैंक्स।